तो स्वागत है आपका जीएस इनोवेशन सेंटर में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे मित्रों। तो देखिए, आज हम जो टॉपिक पर बात करने वाले हैं, यमन संकट के बारे में बात करने वाले हैं और यमन संकट पर जो है चर्चा करने वाले हैं, जिस पर भारत पर इसका क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में पूरी तरीके से हम आज चर्चा करेंगे। इस पर भारत पर क्या प्रभाव होगा, जो कि अभी हाल फिलहाल में जो है यहाँ का विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान जाकर के यहाँ का मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री अर्थात साथ में दो देशों के बीच संवाद को बढ़ाते हुए नजर आए थे, देखा गया था। यानी कि 2018 के बाद जो है, ईरान के बाद भारत का जो है मंत्री ईरान के दौरे पर गया हुआ है और क्या चीजें बातें हुई, वार्तालापें हुई, वो सभी चीजों के आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, यमन संकट क्या है, भारत पर इसका क्या प्रभाव है। थंबनेल में आपको दिखाई दे रहा होगा, जिनमें कि आपका अमेरिका बहुत एग्रेसिव हो उठा है। ये वही अमेरिका है जो कि दुनिया पर कहता है कि दुनिया पर कंट्रोल मेरा है। दुनिया में अगर बात करते हैं अमेरिका की, तो अमेरिका का दुनिया में हर वैसी जगह पर जो इंपॉर्टेंट है, जिससे व्यापार होती है, हर जगह पर इनका शिप दिखाई देता है, हर जगह पर कंट्रोल करने का काम करता है। और इस कंट्रोल में इनकी बाधाएं हुई है, जिनके कारण ये आपका जो है एग्रेसिव होते हुए नजर आए हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यमन की मित्रों, तो आपको पता होगा यमन एक कंट्री है जिनकी राजधानी सना है, जिनकी राजधानी सना है। और यहाँ पर जो है आपका होती लोग का बहुत ही ज्यादा क्वांटिटीज है। यानी कि अगर बात करते हैं होती का, तो यहाँ पर 60% से अधिक जनसंख्या में होती लोग रहते हैं। और होती यहाँ पर एक संगठन भी है, जो कि यह एक होती जो है एक विद्रोही के रूप में भी काम करने का काम करती है। ठीक है ना, यही हुती लोग जो है लाल सागर में अपनी जो है पूरी तरीके से सेना को उतार करके, यानी कि इसके जो लड़ाके हैं सभी को उतार दिया है लाल सागर में। अब पूरी तरीके से अस्त व्यस्त करने का काम किया है। ठीक है ना, फिलहाल मैं आपको कुछ हुती के बारे में बताते हैं। कौन है हुती का नेता? तो इनका नाम है आपका अब्दुल मलिक अल हुती, जिनका एज आपका 40 वर्ष है। इसके निर्देशक में समूह में हजारों लड़के और इसके अलावा विद्रोही संगठन के पास सशस्त्र ड्रोन और बैलिस्टिक जैसे मिसाइल भी शामिल है। और ये मिसाइल के कारण ही जो लाल सागर से होते हुए जो मार्ग गुजरती है, जिसके कारण दुनिया का टोटल 12% जो है व्यापार इसी रास्ते से होता है। इस रास्ते को इन्होंने ठप करने का काम किया है। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं आपकी, देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ठीक इसके और ईस्ट की ओर आइएगा तो आपको देखने को मिलेगा भारत देखने को मिलेगा। और ठीक आपको भारत से ठीक आप जो है अरेबियन सी होते हुए अगर आइएगा तो आपको ठीक यहाँ पर अदन की खाड़ी के पास आपको यमन मिलेगा। और ये जो दिखाई दे रहा है, ये आपका लाल सागर है। यही लाल सागर में चीजें जो है यहाँ पर प्रॉब्लम उत्पन्न हुई है, जो कि ये यमन जो है आपको लाल सागर और अदन की खाड़ी से आपको कनेक्टेड देखने को मिलेगा। और ये लाल सागर और अदन की खाड़ी को जो जोड़ने का काम कर रहा है बाब अल मंडेब जो है जल संधि। ये जल संधि जो है आपका लाल सागर और उसके बाद आपका अदन की खाड़ी को जोड़ने का काम करती है। और यही लाल सागर में पूरी तरीके से यहाँ पर जो है व्यापारिक जो जहाजें हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का जो जहाजों जाने का काम करता है, बहुत सारा देश है जो कि इस रास्ते से होकर के व्यापार करने का काम करता है। अगर हम बात करते हैं इंडिया का, तो आपने देखा होगा कि उसमें हम इंडिया के बारे में चर्चा किए थे कि इंडिया पर इसका क्या प्रभाव होने वाला है। तो इंडिया का 80% व्यापार लगभग इसी तरीके से और इसी रास्ते से होने का काम करता है। अब पूरी तरीके से पूरा यूरोप और अफ्रीका के तरफ इसी रास्ते से आपका व्यापार होता हुआ प्रतीत होता है भारत का। ठीक है, ये चीजें था जो कि यही चीजें जो है यहाँ पर यमन के हौती विद्रोहियों ने यहाँ पर ये चीजें और ये बखेड़ा खड़ा करने का काम किया है। लेकिन ये चीजें जो ये बखेड़ा होने का काम कर रहा है, कैसे हो रहा है, क्या कारण था? तो मित्रों, इसके पीछे की अगर हम बात करते हैं, तो अभी इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है। कहीं उससे जो है ये लोग जो है इंस्पायर है और साथ साथ में उसी के कारण ये चीजें कर रही है। ठीक है ना, और साथ साथ में एक कारण ये भी है कि इनके पीछे जो आपका जो अमेरिका है, जो कि पूरा दुनिया में कहता है कि पूरी तरीके से वर्चस्व हमारा है। और
अमेरिका के साथ जो है आपका ईरान का पूरी अच्छे तरीके से रिश्ता नहीं है, जिसके कारण अमेरिका, और देखिए अमेरिका जो है, अमेरिका को यहां पर जो है एक चुनौती के रूप में ईरान देना चाह रहा है। अगर हम बात करते हैं आपका ईरान का, तो आप देख पा रहे होंगे ये आपका इराक है, ये आपका इराक है, इधर आपका ईरान है, इधर आपका यमन है। तो ईरान और यमन के बीच जो है बहुत अच्छा, ऐसा कहा जाता है दोनों के बीच अच्छा संबंध है। अच्छा संबंध रहने के कारण जो ईरान का जो हौती विद्रोही है, वो ऐसा कहा जा रहा है कि ये ईरान का समर्थक है। ईरान जो कहता है, जो चीजें होता है, वो चीजें यहीं पर। अब ईरान और अमेरिका के बीच में जो है आपका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था 2018 से ही। अब देखिए ये विवाद है क्या, ये चीजें आपको शुरुआत से हम बताने का काम करते हैं। ये उत्पन्न हुआ कैसे, और ये सिर्फ यमन संकट से जुड़ा हुआ नहीं रहेगा मामला, बल्कि जिस रास्ते से ये रोकने का काम कर रहा है, ये रास्ते पूरा दुनिया को प्रभावित करने वाली रास्ते हैं। क्योंकि भारत का तो 80% व्यापार इसी से होता है, और दुनिया का 12% लगभग व्यापार इसी रास्ते से होने का काम कर रहा था। कहीं ना कहीं ये ग्लोबल रूप से ये जो है प्रभावित करने वाला है। तो देखिए ये जो होने का जो कारण है, इसके पीछे आपका देखिए, उसके पीछे कहानी की अगर हम बात बताते हैं आपको, तो अमेरिका, मित्रों अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो ये 2018 की मामला है। 2018 में आप देखे होंगे कि जो है आपका जो ट्रंप सरकार में थी, ट्रंप जब यहाँ का सरकार था, तो उस समय ईरान के साथ रिश्ता बहुत ही खराब कर लिया गया। यानी कि जो ट्रंप सरकारें थी, उनको ऐसा लग रहा था, ट्रंप प्रशासन को ऐसा लग रहा था कि ईरान जो है परमाणु बना रहा है, हम लोग को नुका छिपा करके यहां पर परमाणु बना रहा है, जिसके कारण अमेरिका ने इसको भयंकर विरोध किया। खैर एक बार ईरान को ट्रंप ने अपने साथ में लेने की कोशिश भी किया था, जबकि ईरान को यह ऑफर भी दिया गया था अमेरिका के द्वारा कि आपको जो भी चीजें की जरूरत है, ये आपकी पैसा का जरूरत है, आपको बहुत सारा जो है यहाँ पर फैक्ट्रीज लगाना है, तो वो सभी चीजें हम आपको यहाँ पर डेवलपमेंट करने का हम काम करेंगे, लेकिन आप परमाणु मत बनाओ, ऐसा ये आरोप लगाते हुए नजर आया अमेरिका के द्वारा। लेकिन अमेरिका के द्वारा लगाया, लेकिन ईरान ने इस बात को कबूल नहीं किया कि हम आपको परमाणु बना रहे हैं। अब ये परमाणु बना रहे हैं, ऐसी कोई सुर्खियां, ऐसी कोई न्यूज नहीं आई, लेकिन अमेरिका को शक था कि ये परमाणु बना रहा है। तो ईरान कबूल ना करने की वजह से ईरान अपने बात पर अड़े हुए रहा कि हम परमाणु नहीं बना रहे हैं। इसके कारण ट्रंप सरकार ने, ट्रंप प्रशासन ने इसके ऊपर एक्शन लेते हुए ये पूरी तरीके से इसके पास जो है पूरी तरीके से ये ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। और ईरान के साथ जितने भी देश व्यापार कर रहा था, वो सभी देशों को भी इन्होंने धमकी देने का काम किया ट्रंप प्रशासन ने, कि अगर कोई ईरान के साथ व्यापार करेगा तो हम उसके साथ और हम उसके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे। एक बार हम बताना चाहते हैं आपको मित्रों, प्रतिबंध की अगर बात करते हैं, जो कि इसके पास एक कहा जाता है कि काटसा एक्ट है ना, उसके तहत ये प्रतिबंध लगाने का काम करता है। प्रतिबंध लगाने का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि आपका व्यापार को सिर्फ बंद कर देगा, प्रतिबंध का अर्थात ये भी है कि जो अमेरिका में जितना भी किसी भी देश का आपका वहां पर है, यानी कि संपत्ति है, वो सभी संपत्ति को सीज करके अमेरिका अपने अंडर में ले लेने का काम करता है। तो बहुत सारे देश जो अमेरिका के साथ व्यापार कर रहा था, वो सभी चीजें डर करके जो है ईरान के साथ सभी रिश्ते नाते तोड़ने का काम किया उस समय। हालांकि 2018 के पहले भारत के साथ भी ईरान का बहुत अच्छा संबंध था, और अभी भी खराब नहीं है, हमने खराब नहीं किया था, लेकिन थोड़ी सी दूरियां बढ़ गई थी। जो ईरान जो है उस समय ये प्रतिबंधित की बात किया था, भारत भी इससे थोड़ा अलग हो गया। यानी कि जो इनके साथ से जो तेल एक्सपोर्ट किया करता था, वो इंपोर्ट किया करता था, वो चीजें इसके पास से कम कर दिया गया था। कम करके उसके बाद ये दूसरे देश से सेल यानी कि खरीदने लगा, तेल भारत क्या हुआ, खरीदने लगा दूसरे देश से। इस तरीके से ईरान और भारत के बीच दूरियां बढ़ गई थी। ये इसलिए कि अमेरिका ने पूरी तरीके से पूरा देश में, फलस्वरूप ईरान को क्या हुआ कि इस समय पूरी तरीके से प्रतिबंधित लगने के कारण जो है ईरान का मुद्रा इतना वैल्यू गिर गया, ईरान का मुद्रा इतना गिर गया कि इसके पास आर्थिक संकट आ गया, और ये अपना जो है मुद्रा को बदलने लगा, और ये अपना मुद्रा को बदल करके प्रमाण कर लिया, ये अपना मुद्रा को बदल दिया। यानी कि इतने हद तक इनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी, दुनिया का देश इसके साथ जो है आपका नहीं करने लगा, व्यापार नहीं करने लगा। इसके फलस्वरूप हुआ क्या, इसी चीजों को फायदा देखते हुए चीन की नजदीकियां
ईरान के साथ बढ़ने लगी और ईरान बहुत अच्छा से इसके साथ व्यापार किया। महज की ये दोनों के साथ में एग्रीमेंट करके $400 बिलियन का यहां पर जो है एग्रीमेंट किया व्यापार का। यानी कि पूरी तरीके से ईरान जो है आपका चाइना के साथ व्यापार करने लगा और इस तरीके से ईरान और चाइना के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी। ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आया होगा। अब इससे हुआ था क्या, ये प्रतिबंध लगाने के कारण जो है भारत का भी इससे दूरियां बढ़ गया था, ईरान से दूरियां बढ़ गया। अभी हाल फिलहाल में आपको हम बताना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, अभी हाल फिलहाल में जब यमन संकट उत्पन्न हुआ, जब लाल सागर में हौती विद्रोही के द्वारा जब यहां पर अपने ड्रोन से हमला किया गया था, यहां तक कि अमेरिका का बहुत सारा यहां पर जो जहाज था उसके ऊपर भी ये हमला करने का काम किया था। कौन किया, ये हौती विद्रोही करने का काम किया था। तो इनके बीच में भारत को भी ऐसा लगा कि हमारा भी इस रास्ते से होकर के व्यापार होता है, यहां तक कि 80% व्यापार हमारा इसी रास्ते से हो रहा है। अगर इस मामले को ना सुलझाया जाए तो इसके ऊपर पूरा का पूरा प्रभाव हमारे ऊपर पड़ सकता है। इसी बात को देखते हुए अभी हाल फिलहाल में एस जयशंकर ने, कौन, एस जयशंकर ने जो है अभी जो है यात्रा किया। किनका यात्रा किया, तो ईरान का यात्रा करने का काम किया, जिसमें कि आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे ईरान का यात्रा करते हुए। देखिए हम आपको लेके आए हैं यहां पर पूरी तरीके से पिक्चर हम आपको लेकर के। एस जयशंकर जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ का पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा, मंत्री के द्वारा जो है, और साथ साथ में यहाँ पर जो है यहाँ का जो राष्ट्रपति है ना, इब्राहिम रईसी के साथ मिलते हुए यहाँ पर नजर आए। देखिए डॉक्टर एस जयशंकर का यहाँ पर आपका ट्वीट है, ऑनर्ड टू कॉल ऑन द प्रेसिडेंट ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान डॉक्टर इब्राहिम रईसी, कॉन्वेड, यहाँ पर देखिए, कॉन्वेड द ग्रीटिंग्स ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी, एक्सप्रेस, देखिए कंडोलेंस ओवर द है ना किरमान अटैक। यानी कि ये चीजें जो भी है, ये सभी चीजों का श्रेय जो है मोदी जी का देते हुए, मोदी जी का श्रेय को देते हुए इनके साथ बातचीत को आगे बढ़ाने का काम किया, ताकि एक दूसरे के बीच अच्छे संबंध स्थापित किया जाएगा। और इस बीच में जो है ऐसा लगता है, जो कि दुनिया को ऐसा लगता है कि जो हौती विद्रोही है, जो यमन का समर्थक है, तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो है ईरान इसको कंट्रोल कर सकता है। तो भारत अपने व्यापार को अच्छे तरीके से करने के लिए ईरान के साथ मिलकर के आपसी संबंध को बढ़ाने का, मजबूती प्रदान करने का काम किया, जिससे भारत का व्यापार कभी ठप ना हो, भारत का व्यापार भी बढ़ता रहे। देखिए ये चीजें तो था, ये चीजें हो गया था। इतना ही नहीं, इसके बाद और भी कुछ चीजें हैं जो कि आपको समझना जरूरी है। अगर आपको याद हो कि भारत का एक सपना है, क्या है आपका, एक जो है आपका रूट का डेवलप करना है भारत का, जो कि डायरेक्ट यहां से कहां जा सके, आपका जो है यूरोप को, अफ्रीका को कनेक्ट कर सके, अफ्रीका को कनेक्ट कर सके। इनके पास एक कॉरिडोर का जो है मैप है, जिसको कहा जाता है नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, NS। देखिए यहां पर NS जो है आपका TC कहा जाता है मित्रों, जो भारत का ये पूरी तरीके से ये सपना है। ये देखिए मुंबई से निकल के आएगा, मुंबई से होते हुए, ये देख लीजिए, मुंबई से होते हुए एक रास्ता इधर चवार तक चल गया है आपका। ये कनेक्टिविटी आपको इधर आपको सेंट्रल एशिया को बताता है, यानी कि इधर से चवाहर होते हुए पोर्ट में, यहां देखिए आपको पता होगा कि ये आपका जो पार्ट दिखाई दे रहा है मित्रों, ये जो आपका पार्ट दिखाई दे रहा है आपका, इधर से ये आपका ग्वादर बंदरगाह है, जो कि पाकिस्तान इधर से CPEC सड़क जो है चाइना बनाया है, ये इधर ले जाने का काम किया है, चाइना ले जाने का काम किया है, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जाना जाता है। और इसी को ठीक काउंटर करने के लिए भारत सरकार ने चवाहर लिया था, यहां पर अब चवाहर लिया था ईरान के साथ, लेकिन 2018 में इसके साथ जो है बढ़ती दूरियां के कारण ये पूरी तरीके से सक्सेस नहीं हो पाया। इनका लेने का एक ही मकसद था, ताकि इस तरीके से ये सेंट्रल एशिया का कनेक्टिविटी बनाया जा सके, पूरा सेंट्रल एशिया जा सके, ताकि सेंट्रल एशिया पर व्यापार के साथ साथ में पकड़ मजबूत हो सके। उसके साथ साथ में ये जो कॉरिडोर है आपका भारत का नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, ये चीजें जो है आपको ये देखिए किधर से होते हुए दिखाई दे रहा है, ये आपका ये रास्ता जो दिखाई दे रहा है आपका, इधर से होते हुए, ठीक इधर से होते हुए, उसके बाद देखिए यहां पर बाकू होते हुए, है ना, बाकू होते हुए, तेहरान होते हुए, बसरा होते हुए डायरेक्ट ये निकल जाने का काम करेगा। ये देखिए मॉस्को, ये पूरी तरीके से यूरोप, और साथ साथ में ये देखिए इधर से इस्तांबुल, बेलग्रेड, आपका बुडापेस्ट, वियना। यानी कि ये जो है आपका ये कॉरिडोर को विकसित करना चाहता है भारत।
और अगर यदि इस चीजों को विकसित करना है तो यहां पर ईरान का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अगर ईरान से सही से अगर संबंध स्थापित रहा तो हम सेंट्रल एशिया का कनेक्टिविटी भी बहुत बढ़िया से हम कर सकेंगे, और साथ साथ में ये तेहरान होते हुए गुजर रहा है। तो भारत का ये जो आपका रणनीति है, ये बहुत बढ़िया रणनीति है। हम ईरान को, अमेरिका के चक्कर में हम ईरान को हम छोड़ नहीं सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम अमेरिका को छोड़ेंगे, लेकिन फिर भी ईरान हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ईरान होते हुए, तेहरान होते हुए ये पूरी तरीके से नॉर्थ साउथ ट्रांसफर कॉरिडोर को भी विकास किया जा सकता है, ठीक है ना। वही अगर यदि हम बात करते हैं इससे होगा क्या, इससे तो पूरी तरीके से भारत सरकार जो है अच्छे तरीके से ये रूट को डेवलप करके व्यापार करने में बहुत ही जो है आपका बहुत ही फायदा होने वाला है भारत सरकार को, ठीक है ना। उसके बाद देखिए आपको, देखिए इसी कॉरिडोर को कहा गया है INSTC कॉरिडोर किया गया, कहा गया है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। इस कॉरिडोर का जो है अगर बात करते हैं इस कॉरिडोर की डेवलप का, जब तक अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां, अंतरराष्ट्रीय बैंक वगैरह इससे जो है जब तक इसको मतलब फाइनेंस नहीं करती है तब तक ये पूरी तरीके से ये डेवलप नहीं हो पाएगी। तो भारत सरकार का भी एक इंतजार है कि कोई बड़ा से बड़ा कोई बैंक आकर के इसमें कुछ इन्वेस्ट करे ताकि इनमें जो है मजबूत पकड़ हो सके और ये चीजें डेवलप कराया जा सके, ठीक है ना। तो इस तरीके से रसिया भी जा सकेंगे, अर्थात जो है आपका ईरान के साथ भी संबंध अच्छा हो सकेगा, और उसके बाद जो है आपका रसिया के साथ भी संबंध अच्छा हो पाएगा, पूरी तरीके से यूरोप के साथ भी बढ़िया बन पाएगा। तो ये भारत सरकार का रणनीति है जो कि ईरान से मिलने का काम किया था। अब देखिए, अब हम हौती विद्रोह की अगर बात करते हैं, अब देखिए यहां पर अमेरिका एग्रेसिव क्यों हुआ, क्योंकि अमेरिका जो है यहां पर देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, ये हौती जो विद्रोही है, जो ईरान जो है, ईरान का है, जो कि 60% से अधिक आबादी का लेकर के यहां पर बैठा हुआ है। उन्होंने 14 जनवरी को 4:45 में यमन के ईरानी समर्थित हैती आतंकवादी इलाकों में USS लाबुन DDG 58 की ओर से एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल दागी। यह जहाज दक्षिणी लाल सागर में तैनात थी। मिसाइल को अमेरिका लड़ाकू विमानों ने हुदैदाह के तट के आसपास के क्षेत्र में मार गिराया। इसीलिए अमेरिका वाले बहुत ज्यादा एग्रेसिव है कि इनकी जहाज को मार गिराया, और साथ साथ में इनके जो वर्चस्व है लाल सागर में कहीं ना कहीं उनको चुनौती मिल रही है। उसके बाद यहां पर देखिए इस घटनाएं के कारण बहुत सारा जो है चीजें जो है तर बितर हो रही है, जिसमें कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि जो है एक कंपनी है जो कि लाल सागर की सबसे बड़ी कंपनी कहा जाता है आपका मेडिटेरियन शिपिंग कंपनी। इन्होंने भी कहा है कि जहाज को लाल सागर से ये क्या करेंगे, हटाने वाली है, कि जिस तरीके से वो जो है आक्रमण करने का काम करती है, जिनमें कि फ्रांसीसी कंपनियां CMA CDMA, डेनमार्क की कंपनी मेसर्ग, जर्मन कंपनी हैपेग लॉयड और तेल कंपनी BP ने भी ऐसा फैसला लिया है। यानी कि सभी कंपनियां यहां पर छोड़ने के जाने के लिए जो है ये क्या है आपका मजबूर है। ये किनके कारण हुआ, तो हैती विद्रोही के कारण ये चीजें देखने को मिल रहा है। यहां पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहां पर जो है आक्रमण कर रहा है ये कंपनियों के ऊपर, और साथ साथ में जो है ये व्यापार करने के लिए पूरी तरीके से जो है बाध्य करने वाला है चीजें। देखिए यहां पर आपको जो बताए थे अमेरिका के कारण आई थी रिश्तों में खटास, जो कि 2018 में ये जो चीजें आई थी, ये चीजें आपको हम बताने का काम किए हैं, ठीक है ना। डॉक्टर S जयशंकर ने जो मिला है, जो डिस्कस किया है आपका रईसी साहब से, वो चीजें के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो चीजें हमको लगता है आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके, चलिए देखिए यहां पर कॉरिडोर का पहला प्रपोजल साल 2000 में आया था। ईरान और रूस ने इसे मंजूरी भी दी थी, लेकिन फंड की कमी के चलते क्या हुआ, ये कॉरिडोर आज तक ये लटका हुआ, लेकिन धीरे धीरे ये बढ़ाने के करने का काम कर रहा है। अमेरिकी और दुनिया का बड़ा संदेश, ईरान की तरफ से कहा गया है कि भारत हमारा दोस्त है और हम और आगे बढ़ते हुए साथ काम करेंगे। कौन कह रहा है, ईरान कह रहा है, ईरान कह रहा है आगे बढ़ते हुए साथ में काम कर। ईरान की यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि ईरान की अमेरिका अपना दुश्मन समझता है, ऐसा में ही भारत के लिए काफी बड़ा रणनीतिक कदम होगा। तो भारत जो है इस समय में आकर के जो है ईरान के साथ मिलना ये बहुत बड़ी जो है चुनौती भी है, ठीक है ना। चलिए जो चीजें था आपका जितना भी ये क्रेडिट जा रहा है बाय न्यूज है आपका, जो कि ये सभी चीजें हम आपको बताने का काम किए हैं।
इस कॉरिडोर को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत सारा देखिए कौन कौन आता है, कौन कौन सा कंपनी और कौन कौन सा जो है आपको बैंक आता है जो कि इसको मदद करने का काम करेगा। देखिए जो चीजें आपको बताने का काम किए हैं, मुंबई से होते हुए चाबहार या बंदर अब्बास ईरान के पोर्ट से तेहरान होते हुए कैस्पियन सी से निकलकर अस्तराखान यानी रूस का तक पहुंचने का काम करेगा अस्तराखान से। इसके अलावा तेहरान होते हुए अजरबैजान के बाकू होते हुए समुद्री मार्ग या सड़क मार्ग से भी रूस तक पहुंचा जा सकता है, जिसमें कि 7200 किलोमीटर की मार्ग में भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस, सेंट्रल एशिया और यूरोप सब कनेक्ट होंगे। इसके साथ ही कई तरह का ट्रेड का भी रूट का कनेक्ट होने का काम करेगा। तो ये सभी चीजें भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत को इस पर मजबूती प्रदान करने के लिए जो है रसिया के साथ और ईरान के साथ बहुत ज्यादा अच्छे संबंध स्थापित करने का काम करेंगे, ताकि जो है भारत के लिए बहुत ही बढ़िया जो है अपॉर्चुनिटी मिल सके व्यापार के लिए, और भी सभी दो पक्षीय मुद्दाओं को और साथ साथ में दोनों के बीच मजबूती प्रदान करने के लिए ये बहुत ही जरूरी है मित्रों। तो ये सभी चीजें था जो कि हम आपको बताने का काम किए, जिनमें कि आपको 14% हिस्सा जो है भारत सरकार इसी रूट से करने का काम करती है, ईरान के रूट से ही करने का काम करती है, ठीक है ना। तो इसी इलाके में जो आपका यमन वाला जो बताए थे आपको, लाल सागर वाला जो आपको पार्ट है, जो कि ये आपका देख रहे हैं अदन की खाड़ी, बाब अल मंडेब होते हुए लाल सागर, यही लाल सागर में जो है यमन का विद्रोही ने इस पर अटैक करने का काम किया है। अगर ईरान से अगर बातचीत किया जाए भारत सरकार को, जैसे कि बात चल रहा है, तो ये चीजें कंट्रोल में की जा सकती है। तो भारत के ये राजनीतिक और रणनीतिक कदम बहुत ही अच्छा है। आगे आशा करते हैं कि ये चीजें सुधर के आगे आएगी, ताकि हमारा भारत का व्यापार कभी किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना कर सके। अब बिना दिक्कत के ही ये चीजें पूरी तरीके से व्यापार चलती रहे, अन्यथा अगर किसी भी प्रकार का परेशानी या दिक्कत आती है तो आगे चल के भारत में भी ये चीजें बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। तो यही कारण था हैती विद्रोह का। एकाएक यहाँ पर जो है आपका देख रहे हैं ना, अटैक करने के बाद जो है लाल सागर के बीच ये सभी व्यापार को बाधित होने की चांसेस बढ़ रही है, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है हर लोग का, हर समय का और किसी भी प्रकार का प्राणी या लोग का, जीव का दिन आता है। तो मान लीजिए ये ईरान का दिन आ गया, ईरान का, जो कि ये रसिया के साथ में ये बहुत बड़ी एक चुनौती के रूप में है। इससे पूरा दुनिया में अर्थात दिक्कत और समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो चीजें था जो भी हम आपको बताने का काम किए, यमन संकट के बारे में बताने का काम किए, आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।